गुंडे हैं। और वो गुंडे ही हैं जो फार्मर्स के बीच में हैं। वो गुंडे हैं जो फार्मर्स के बीच में घुसकर फार्मर्स का नाम खराब कर रहे हैं। अब वो किसी ने भी प्लांट किए हो, किसी पार्टी ने प्लांट किए हो, किसी संगठन ने प्लांट किए हो, किसी भी पार्टी ने प्लांट किए हो, उन्होंने गुंडों को हायर किया हुआ है फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर। वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो लास्ट की 2 वीडियोस हैं वो बेसिकली किसानों के ऊपर बनी थी। जो 26 तारीख को जो किसान वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, और जो किसानों से 5 मिस्टेक्स हुई उसके बारे में। अब ये जो मांजरा है और ये जो मैटर है, अब ये अंतरराष्ट्रीय हो गया, इंटरनेशनल हो गया। पहले से इंटरनेशनल था क्योंकि जब जिस हिसाब से किसानों को रोका जा रहा था, जिस तरह से उनको दबाया जा रहा था, तो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के जो एनजीओज हैं वो इसके बारे में पहले से बात करते। लेकिन मैटर एकदम फास्ट हो गया। फास्ट कैसे हो गया? जैसे ही रिहाना ने ये ट्वीट किया, कि व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जहां पे उसने बोला कि न्यू दिल्ली के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पे जो इंटरनेट बंद हुआ है तो उसके बारे में वो बताना चाह रही थी, या जो ह्यूमन राइट्स के बारे में वो बात करना चाह रही थी कि जो फार्मर्स के साथ सरकार कर रही है उसके बारे में बात करना चाहती थी। उसके बाद तो एकदम लाइन सी लग गई। ग्रेटा थनबर्ग ने इसके बारे में भी एक ट्वीट किया जो बाद में उसने मिटा दिया। साथ ही साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की कमला हैरिस, उनकी जो नीस है मीना हैरिस, उसने भी इस चीज के बारे में ट्वीट किया। फार्मर्स के ना ही सपोर्ट में और ना ही अगेंस्ट में, बट ह्यूमन राइट्स को लेकर, उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनको लेकर एक ट्वीट किया। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट हमारी इंडिया तक पहुंचे, हमारी इंडिया की सो कॉल्ड शेरनी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था, आई थिंक दलजीत और उसकी एक बार लड़ाई हुई थी कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत ने रिहाना के ऊपर ब्लेम कर दिया और बोल दिया कि जब तूने 5 साल तक कोई गाने ही नहीं बनाए हैं, 5 साल तक तूने कुछ किया नहीं है, और तो तू आके क्यों हमारे मैटर के अंदर घुस रही है, और तू हमें मत सिखा, हम अपने देश के मैटर को अपने आप सॉर्ट एंड सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद सेम चीज बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे अभी तक इस किसान आंदोलन के बारे में, जो कि बिल्कुल दूर थे, एकदम दूर थे, उन्होंने भी अपनी आवाज उठानी स्टार्ट कर दी और बोलना स्टार्ट कर दिया कि भैया ये हमारे देश के अंदर का मैटर है और हम इसको अपना आप सॉल्व कर लेंगे। जो एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने, मैं रिहाना के ट्वीट के ऊपर वापस आ रहा हूं, उन्होंने बोला कि रिहाना 1984 में कहां थी जब सिख का जो दंगा हुआ था, उस टाइम पे उसने ट्वीट क्यों नहीं किया? मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो रिहाना का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1988 है, वो 1988 में ही थी, और जो ट्विटर है वो 2006 के अंदर लॉन्च हुआ था, तो इसलिए वो ट्वीट नहीं कर पाई क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गई पैदा होने में और ट्विटर थोड़ा सा लेट हो गया अपने आप को लॉन्च करने में। रिपब्लिक टीवी ने तो मतलब झंडे गाड़ दिए। रिपब्लिक टीवी ने रिहाना को बता दिया कांग्रेस की तरफ से किसान नेता, मतलब कांग्रेस ने रिहाना को हायर किया है किसान नेता बनने के लिए, या तो किसानों ने हायर किया है या कांग्रेस ने हायर किया है। उन्होंने तो छाप दिया था ये पूरे का पूरा अपने न्यूज के अंदर। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे देश के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है साथ ही साथ में कि रिहाना को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है। अगर उसने कोई ट्वीट किया है तो खुद हमारे होम मिनिस्टर, खुद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसका एक पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन दे रही है। जरूरत ही है, शी इज अ सिंगर। उसने एक ट्वीट किया, हमने उस ट्वीट को देखा, वी शुड हैव बीन मोर कूल अबाउट इट। एक मुद्दा और भी है। एक मुद्दा यह है कि हम सबको लगता है कि यार कोई बाहर का बंदा आकर हमारे देश के बारे में क्यों बात कर रहा है और हम उन चीज़ों को क्यों उनको अलाउ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इट्स अ वर्ल्ड, बाउंड्रीज, सरहदें हम सब ने बनाई है, हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, हमारे नेताओं ने बनाई है, बट एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा धर्म है और जो सबसे बड़ा जो है वो ह्यूमंस है, ह्यूमन, और ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी XYZ से। हम आज हमारे देश के अंदर कहीं पे आग लग जाती है और कहीं पे तूफान आ जाता है, और अगर कोई सेलिब्रिटी उस चीज के बारे में ट्वीट करे तो वो हमारा लोकप्रिय सेलिब्रिटी बन जाएगा। लेकिन जब हमारे किसी मैटर के अंदर या हमारे किसी प्रोटेस्ट के अंदर किसी सेलिब्रिटी ने एक राय रखी जो कि ना तो पक्ष में है और ना ही विपक्ष में, हमने खुद ही उसको उसका दुश्मन बना दिया, देश का दुश्मन बना दिया, देश के लिए बोल दिया कि जो रिहाना है वो एंटी इंडियन है, जो रिहाना है वो मतलब इंडिया से प्यार नहीं करती है या इंडिया के खिलाफ है। बहुत कहीं कई जगह पर तो इमेजेस भी थी कि जहां पर उसने
झंडा पकड़ रखा है पाकिस्तान का, जबकि आईसीआईसीआई ने खुद ने ही उस चीज़ को बताया कि रिहाना का इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, उसने वेस्ट इंडीज का आई थिंक झंडा पकड़ रखा है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने एक लॉ पास कर दिया है कि अगर आप कोई भी एंटी नेशनल, अगेन आई एम सेइंग एंटी नेशनल, एंटी नेशनल का मतलब हो गया देश के बारे में, अगर आप देश के बारे में कोई भी चीज गलत प्रोवाइड करते हो या कोई भी चीज को प्रमोट करते हो तो उत्तराखंड सरकार आपको बाहर जाने पे या आपके पासपोर्ट को कैंसिल कर सकती है। पुख्ता न्यूज कह लीजिए, पुख्ता न्यूज ये है कि अगर आप किसी भी तरीके के आंदोलन में अपनी आवाज को उठाते हो, सपोर्ट को करते हो और वो देश के खिलाफ है, तो आपको कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज साथ ही साथ में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि किसान जो आंदोलन है उसमें 6 तारीख को ऑल ओवर जो भारत है उसमें चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है। और वो चक्का जाम करेंगे दिल्ली को छोड़कर, जितने भी भारत में जितने भी एरियाज हैं वहां पे वो चक्का जाम कर रहे हैं और ऑल ओवर उनको सपोर्ट मिल रहा है। दिक्कत है गलत इंफॉर्मेशन से, मुझे दिक्कत है झूठ से, मुझे दिक्कत है चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, गलत तो गलत है। देखिए एंड ऑफ द डे मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि जो देश होता है वो उन लोगों की वजह से होता है, जो वहां के लोग हैं, जो लोगों के लिए चीजें होती हैं, जो सहूलियतें होती हैं, उन सब चीजों के लिए वो देश को कहलाया जाता है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पे वो वैनिश होता जा रहा है। अब बात करते हैं हम, जैसे कि आपको पता है आज जो संसद के अंदर कार्यवाही चल रही है उसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इशारा दिया, या आप लगा लीजिए कि ऐसा बोला गया कि अगर हम इस बिल को कुछ अमेंड करते हैं या इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बिल के अंदर कुछ गलतियां हैं, मतलब वो अमेंड करना चाह रहे हैं। तो आई होप, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट जो भी हो वो फिर से किसानों के फेवर में हो। साथ ही साथ में आपको पता होगा कि राकेश टिकैत ने अपनी जो जनसभा हुई थी अभी जींद के अंदर, उन्होंने एक जो भी किसान की एक महापंचायत हुई थी वहां पे जाके साफ साफ इशारा दे दिया है और बोल दिया है कि अक्टूबर 2021 तक ये आंदोलन चलने वाला है और अक्टूबर 2021 तक के लिए वो तैयार है आंदोलन पे बैठने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे अभी जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं पे ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे देश को बहुत बड़ा इसका आर्थिक नुकसान पहुंचने वाला है। साथ ही साथ में जैसे कि आपको पता भी होगा कि अक्षय कुमार ने भी एक ट्वीट किया, लेकिन सोचने वाली बात है कि अक्षय कुमार और सानिया नेहवाल का जो ट्वीट है और जो उसके एवरी वर्ड है वो सेम है, एकदम सेम टू सेम। यहाँ तक कि जो हैशटैग्स उन्होंने यूज किए हैं वो भी सेम है। अब ये नहीं पता ये मॉफ्ड है या पब्लिसिटी लगा लीजिए या इनका पीआर फर्म सेम है या कुछ भी है, XYZ कुछ भी लगा लीजिए, ये तो आप सबको देखना है और आप सबको बताना है कि आपकी क्या राय है इस पूरे सिनारियो के अंदर, के जहां पे जो ट्वीट एकदम सेम आया है सानिया नेहवाल और अक्षय कुमार का, तो उसमें आपकी क्या राय है। देखिए जो प्रोटेस्ट होते हैं किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी चीज के खिलाफ आवाज को उठाना, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट, हमारा डेमोक्रेसी का एक राइट है। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया इज दिस सेकुलर कंट्री, लेकिन ये पहली बार कहीं पे हुआ है कि जब किसी ने अपने व्हाट यू से अपनी चीजों के अगेंस्ट में रोष दिखाने की कोशिश की है या प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, तो जिस हिसाब से फार्मर्स को ट्रीट किया जा रहा है इस टाइम पे, जैसे कि आपको पता है कि जो गाजीपुर का जो पूरा एरिया है उसके वहां पे स्पाइक्स और ये सारी चीजें बिछा दी है। साथ ही साथ में आने जाने का जो रास्ता है उसको भी बंद कर दिया है, ना तो खाने की व्यवस्था हो सकती है ना ही पानी की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आज सुबह कुछ चेंजेस हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उन्होंने बोला है कि हमने कुछ चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इस चीज की दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक पूरी की पूरी बटालियन खड़ी की हुई है अपने ही देश के फार्मर्स के अगेंस्ट में, वो कहीं ना कहीं पे बहुत ही गलत मैसेज आता है। ऐसा लगता है कि हम फार्मर्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम आतंकवादियों के साथ डील कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम किससे लड़ रहे हैं हमें समझना पड़ेगा। जिनसे हम लड़ रहे हैं या जिनको हम समझाना चाह रहे हैं वो हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे खुद के फार्मर्स हैं, जिनकी वजह से हमारे को खाना मिलता है, जिनकी वजह से। हाँ, फिर से अब आप बोलोगे कि अरे फार्मर्स के सपोर्ट में क्यों बोल रहा है, मैं फार्मर्स के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन जो फार्मर्स के बीच में जो गुंडे मवाली और जो दंगा कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं, उन खालिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए। तो प्लीज इस वीडियो को ढंग से समझ लेना। तीसरी चीज ये है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी तरीका है, हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाए और इंडिया
कि इंडिया में अगर कुछ चीज के बारे में बात होनी चाहिए तो होनी चाहिए प्रोग्रेस के बारे में, कि हमारा देश और प्रोग्रेसिव कैसे बन सकता है, हमारा जो यूथ है उसको नौकरी कैसे मिल सकती है, हमारे जो बाकी के जो देखिए बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा इन सब चीजों का, फर्क हम जैसे लोगों को पड़ता है, क्योंकि भैया हम कमाते हैं बहुत लिमिटेड अमाउंट, इनके पास आता है फटाक, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है ना फटाक वाला, इनको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि पीसफुली हमारे इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को सॉल्व करना चाहिए, और आई होप एंड आई प्रे कि इसके अंदर और ज्यादा मौतें ना हो, और ज्यादा लड़ाइयाँ और ज्यादा दंगे ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, और इंडिया हमारा देश है, इंडिया हमारी कंट्री है। हमारे को एक साइड के बारे में ना सोचकर या एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ना सोचकर तथ्यों को जानना चाहिए, सच्चाइयों को जानना चाहिए। अगर वो सच आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद वो आपकी आपकी खुद की चॉइस है कि आप किस पार्टी को, किस संगठन को, किस फार्मर्स को, किसी भी चीज को सपोर्ट करना चाहते हो, वो खुद की आपकी राय है। तो आई होप इस 6 तारीख को ज्यादा बड़ा बवाल ना हो, और वीडियो को अगर अभी तक यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक कर देना, और डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर देना। अगर गंदे कमेंट्स लिखने हैं तो यार मेरे बारे में लिखना, मेरी फैमिली के बारे में मत लिखना, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरी राय है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली की राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।